जहां अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत हुई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति पद पे अपनी दावेदारी पेश करेंगे। बता दें, एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप और ये ऐतिहासिक जीत डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। अमेरिकी फॉक्स न्यूज ने जीत का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर, जहां अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और इस दौरान देख रहे थे अभी तक कि कमला हैरिस कड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब आखिरकार जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर के, जो चुनाव हो रहे थे उसको लेकर के, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे और एक बार फिर से ये इतिहास रचा गया है, चूंकि अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद को लेकर के जो चुनाव हुए उसमें लगातार इसी तरह का इतिहास रहा था कि व्हाइट हाउस में किसी भी नेता ने वापसी नहीं की है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे नेता होंगे, पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने व्हाइट हाउस में वापसी की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अमेरिका के इतिहास में ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इतिहास रचा गया है, क्योंकि अभी तक व्हाइट हाउस में किसी भी नेता ने वापसी नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति होंगे जो व्हाइट हाउस में पहली बार री एंट्री करेंगे। देखिए, बिल्कुल, और ये औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है अमेरिका से उसमें जीत का ऐलान यहाँ पर पहले किया गया है। फॉक्स न्यूज की ओर से ये जानकारी दी गई है और ये जानकारी यहाँ पर आ रही है कि जो जरूरी यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज थे, वोट थे, वो हासिल कर लिए हैं ट्रंप ने, और इसी के साथ वो राष्ट्रपति की रेस में कमला हैरिस को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत फॉक्स न्यूज ने ऐलान भी कर दिया है। तो काफी बड़ा ऐलान है। औपचारिक नतीजों का इंतजार अभी भी इसलिए क्योंकि इसकी आधिकारिक तौर पर प्रशासन की ओर से जानकारी दी जाती है, लेकिन जो वहाँ के रिपोर्ट्स है वो ये साफ कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ही अब अगले राष्ट्रपति के तौर पर एक बार फिर काबिज होंगे अमेरिका में। और अमेरिका में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उलट फायर भरी जीत हासिल की है, क्योंकि 2020 में वो चुनाव हारे थे और उसके बाद काफी विवाद भी देखने को मिला, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रिपब्लिक के उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी जताई थी और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के दावेदार के तौर पर उम्मीदवारी हासिल की थी। और उसके बाद डेमोक्रेटिक जो बाइडेन पहले दावेदार थे वो रेस से हटे थे, कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति वो रेस में शामिल हुई और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनी, और उसके बाद चुनावी मुकाबला। तो एक लंबा चुनावी मुकाबला, और उसके बाद अब इलेक्टोरल कॉलेज का जो वोट है वो सामने आ रहा है। कई राज्यों में जो माने जाते थे, डेमोक्रेटिक के गढ़ माने जाते थे, वहां पर भी उलटफेर भरी जीत यहाँ पर मिली है डोनाल्ड ट्रंप को। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़े नतीजे की ओर बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए ये इनके लिए काफी बड़ी जीत होगी इस लिहाज से, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो उलटफेर भरे नतीजे और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बना पाएंगे, राष्ट्रपति बन पाएंगे, लेकिन यहाँ तमाम अनुमानों को दरकिनार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कई राज्यों में बढ़त बनाए हुए थी और उसके चलते वो अब नतीजों में आगे निकल गए हैं। और इसी के साथ वहाँ पर जो अमेरिकी रिपोर्ट्स हैं वो दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के लिए जरूरी 277 के आसपास उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल कर लिए हैं। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन रिपोर्ट, तमाम अमेरिकी रिपोर्ट्स जो है वो ये दावा कर रही है कि अब नेक्स्ट जो राष्ट्रपति होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। तो कमला हैरिस की हार की ओर भी इशारा मिल रहा है। औपचारिक ऐलान का इंतजार है। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से फॉक्स न्यूज ने, अमेरिका की फॉक्स न्यूज ने जीत का ऐलान किया है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करें तो लंबे समय से इस बात की चर्चा की जा रही थी, क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की नेता और इस दौरान उन्होंने बड़ी चुनौती दी, कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल रही थी और लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि कमला हैरिस कहीं ना कहीं अपनी जगह बना सकती है। और जिस तरह से वो चुनावी मैदान में थी, जिक्र इस बात का जरूर किया जा रहा था कि कमला हैरिस एक बड़ी दावेदार मानी जा सकती है राष्ट्रपति पद के लिए, और यही एक ऐसी नेता जो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी चुनौती दे सकती है। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करें तो अपनी रैलियों के दौरान, अपने भाषणों के दौरान कई बार उन पर हमले भी हुए। इस बात का भी जिक्र किया गया कि उनको मारने की साजिश रची जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय बना रहा, लेकिन अब आखिरकार जिस तरह से जीत हुई है, अगली रणनीति क्या कुछ होगी? देखिए, बिल्कुल, और अगर देखें अभी एक बार फिर दर्शकों को बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो अभी तक के जो रुझान आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप 277 बहुमत का ये आंकड़ा
वो पार करते हुए नजर आ रही हैं, जबकि कमला हैरिस 226 वो रुके हुए हैं उस नतीजे पर, और अभी 35 नतीजे आने बाकी हैं। ट्रंप उसमें लीड लिए हुए हैं, तो कुल मिलाकर 312 के आसपास ट्रंप पहुंच सकते हैं। सबसे बड़े स्विंग स्टेट में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है, तो सातों स्विंग स्टेट में ट्रंप पहले से ही बढ़त बनाए हुए थे। तो अगर देखें प्रगति जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला और एक तमाम उतार चढ़ाव के साथ ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ नजर आया। इस बीच ट्रंप जो रिपब्लिकन उम्मीदवार थे उनकी रैली में उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था, वो तस्वीरें भी सामने आई, वीडियो भी सामने आया, काफी वायरल हुआ था। और उसके बाद जिस तरीके से जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस मैदान में आई डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर, हालांकि चुनाव बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ा उन्होंने मजबूती के साथ, लेकिन इस बीच कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप वो बाजी मारते हुए नजर आए अलग अलग, और जिस तरीके से रुझान आए हैं वो निश्चित तौर पर बताते हैं कि एक बार फिर से वापसी हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, और काफी बड़े अंतर से वो जीत हासिल करते हुए नजर आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखें तो वैश्विक राजनीति में जो माहौल है और ट्रंप ने जिस तरीके से चुनावी मुद्दे बनाए वो उनके पक्ष में जाते हुए नजर आए हैं, और इसीलिए चाहे वो जिस तरीके से रूस यूक्रेन की जो वार थी उस दौरान उनके बयान हो या फिर अन्य जो युद्ध हुए उनकी बात हो, तो उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब विदेश नीति में क्या बदलाव आ गया ट्रंप के बाद, ये बड़े सवाल है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर मुखर तौर पर अपनी बात रखी थी, और जिस तरीके से जिस विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ते नजर आए, तो भारतीय हित भी निश्चित तौर पर वहां पर उनके साथ उनका समर्थन करते हुए नजर आई हैं। तो यही वजह है कि अब जब यहाँ पर ये खबर आ रही है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, कई चुनावी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गए, कई रैलियां की डोनाल्ड ट्रंप ने, इस दौरान हमने देखा, और अब आखिरकार जब जीत गए हैं तो इस दौरान भारत पर अमेरिकी जीत का क्या असर पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा बेहतर रहे हैं, और इनको आगे और कैसे बेहतर किया जाएगा, व्यापारिक स्तर पर और पर्सनल स्तर पर किस तरह की आगे की चीजें देखने को मिलेंगी, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए बिल्कुल, और चाहे अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति रहे हो, अमूमन जिस तरीके से भारत की विदेश नीति, स्वतंत्र विदेश नीति और उसके नजरिए से जो भारत ने अपने हितों को तवज्जो दी है, उसमें सभी प्रमुख देशों के साथ भारत ने एक सफल कूटनीति के साथ अपने संबंधों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप शासन में भी एक बार फिर से अगर देखें तो यहाँ पर वो मजबूत रिश्ते बने रहेंगे, क्योंकि भारत और अमेरिका के दीर्घकालीन मजबूत सामरिक रणनीतिक संबंध है, उन पर कोई असर नहीं होगा, निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि भारत के साथ अपने रिश्तों को विशेष तवज्जो देते हैं, और जिस तरीके से वो वहाँ पर जब बतौर राष्ट्रपति थे अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जब भारत की यात्रा की, उनको जिस तरीके से यहाँ पर जो विशेष तवज्जो मिली थी और जो वो भारत के रिश्तों को तवज्जो देते रहे हैं, तो नए रिश्ते नए दौर में पहुंचेंगे, ये उम्मीदें जताई जा रही है। हालांकि जो बाइडेन प्रशासन ने भी भारत के साथ रिश्तों को मजबूती दी है, लेकिन हाल के दिनों में बांग्लादेश विवाद हो या फिर अन्य मुद्दे हों, जो खास तौर से यहाँ पर हमने देखे हैं कनाडा के साथ जो तल्ख रिश्ते हुए, उसमें जो बाइडेन प्रशासन का रुख हो वो थोड़ा तल्खी भरे रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में एक नई ताजगी एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, कहा जा रहा है। तो ये जरूर है कि भारत के हितों के मद्देनजर जहां ट्रंप से उम्मीदें लगाए, खास तौर से अगर देखें बीजेपी समर्थक डोनाल्ड ट्रंप का लगातार समर्थन करते नजर आए हैं, भारतवंशी खास तौर से वहां पर वो उनका समर्थन करते नजर आए हैं, तो दूसरी तरफ कमला हैरिस को भी समर्थन मिला है भारतवंशियों का। तो निश्चित तौर पर ये विशेष फोकस रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रैलियों में भारतवंशियों पर, और उनके लिए बड़े वायदे उन्होंने चुनाव के दौरान वो किए थे। तो निश्चित तौर पर भारत के हितों को साधने की पूरी बिल्कुल प्रदीप जी, भारत और अमेरिकी रिश्तों में एक बेहतर ताजगी बढ़ते हुए नजर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अब एक बार फिर से शपथ लेंगे, सत्ता संभालेंगे। और ऐसे में अब हालांकि औपचारिक ऐलान होना अभी भी बाकी है, लेकिन फॉक्स न्यूज ने यहाँ पर, अमेरिकी फॉक्स न्यूज ने ऐलान कर दिया है ट्रंप की जीत को लेकर के, और अब बधाइयों का तांता भी शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को जीत की बधाई दी है। देखिए बिल्कुल, और वैश्विक स्तर पर अब जैसे जैसे रुझान सामने आए हैं, अब 35
जो इलेक्टोरल कॉलेज जो वोट है उनकी गिनती के बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा जिस पर लीड बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अब कमला हैरिस मुकाबले से लगभग वो बाहर नजर आ रही हैं और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बधाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर बधाई दी है। अल साल्वाडोर के जो नेता हैं, राष्ट्रपति हैं, उनकी ओर से सबसे पहली बधाई उनको दी गई है। तो ये जरूर है कि जैसे जैसे रुझान सामने आ रही हैं, अन्य जो राष्ट्र के प्रमुख हैं वो भी उनको बधाइयां दे रही हैं और निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बधाई पर नजर रहने वाली है जब नतीजे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बधाई संदेश क्या होगा और वो कैसे अपने पुराने मित्र को ये संदेश भेजते हैं, ये सबसे बड़ा निगाहें रहेंगी। तो निश्चित तौर पर उस पर निगाहें जमी है क्योंकि जैसे जैसे रुझान और नतीजे स्पष्ट होते नजर आएंगे उसके बाद यहाँ पर बधाइयों का सिलसिला और तेज होता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।